इशिता ने दिए मर्दों को 24 घंटे आजादी के। दोस्तों, सीरियल ये है मोहब्बत के इस एपिसोड में जहाँ पर कि शगुन हमें परेशान दिखती है। मणि उससे पूछता है कि तुम परेशान क्यों हो। शगुन बताती कि पीयू जब से गई है मुझे उसकी बहुत याद आ रही है और मैंने सोचा कुकिंग करके अपना मन ठीक करूंगी, लेकिन पूरा खाना मुझसे जल गया। मणि बोलता तुम फिक्र मत करो, हम बाहर से कुछ खाना ऑर्डर कर लेंगे। लेकिन शगुन बोलती है कि मेरा कुछ मन नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर मणि आले के बारे में पूछता, शगुन बताती है कि शायद वो मेरे से नाराज हो चुकी है और वह आदित्य को बता रही होगी कि मैंने सारा खाना जला दिया है। मणि शगुन को समझाता है कि तुम्हें इतनी टेंशन लेने की नीड नहीं है और वो उसे रेडी होने के लिए कहता है और बोलता है कि हम एक डिनर डेट पर चलते हैं। शगुन को थोड़ा अच्छा फील होता है। दूसरी ओर भल्ला परिवार में सारी महिलाएं मानो विद्युत की फैन हो चुकी है। सभी लोग विद्युत का अच्छे से ध्यान रखते हैं ताकि उसे खाने में कोई परेशानी ना हो। और ये सब देख रहे होते हैं घर के सभी मर्द, चाहे वो रोमी हो, रमन हो या मिस्टर भल्ला। मेघा जब यहाँ पर विद्युत को चटनी सर्व करती है तो रोमी भी उससे मांगता है, लेकिन मेघा बोलती है कि साइड में टेबल में ही पड़ी है, खुद जाकर ले लो। रोमी को इस बात पर गुस्सा आता है। अब यहाँ पर मिसेस भल्ला तो विद्युत के सामने अपनी लाखों इंग्लिश बोलती है और क्रिकेट के फैन बताती है अपने आप को। रमन ये सब देख रहा होता है और सभी मर्दों को जेलसी फील हो रही होती है। तभी विद्युत के पास किसी निशा का कॉल आता है जो कि उसे शादी की वजह से परेशान कर रही है। और यहाँ विद्युत बताता है इसे हेलुसिनेशन है और ये मेरी फैन है, इसे लगता है कि हम दोनों की शादी हो चुकी है। लेकिन रमन बोलता है कि ये सब तो कैसे हैंडल करता है। विद्युत कहता है कि ये सब तो मुझे आदत है, सेलिब्रिटी जो हूँ। तभी वहाँ पर मधु आती है और मधु विद्युत को देखकर संभाल नहीं पाती है। वो चिल्लाने लगती है और कहती है कि विश्वा, विद्युत आई है तो क्रिकेटर। और यहाँ पर रमन भी शॉक्ड हो जाता है। सभी मर्दों का एक ही हाल था कि सभी औरतें विद्युत को देखकर इतनी खुश हो चुकी हैं कि उनकी कोई वैल्यू ही नहीं रही है। दूसरी ओर श्रवण जो होता है एक स्पीकर को ठीक करने की कोशिश करता है। अनन्या और पीहू कहते हैं कि हम आदि भैया से ठीक करा लेंगे, लेकिन श्रवण बोलता है तुम फिक्र मत करो, एक काम करो, ये स्पीकर बाहर लेके जाओ, मैं अंदर चेक करता हूँ कि इसे ठीक कैसे करना है। दूसरी ओर अब विद्युत के जाने का टाइम होता है। सभी लोग उसे बाय करते हैं, लेकिन यहाँ मिसेस भल्ला उसे अपना नंबर देती है और मधु तो कहती है कि तुम्हें साउथ इंडियन फूड खाने के लिए मेरे घर पर आना पड़ेगा। अब यहाँ पर सभी मर्द देख रहे होते हैं कि उनकी औरतें विद्युत में कैसा इंटरेस्ट दिखा रही है। विद्युत यहाँ पर घर वालों से माफी मांगता है इशिता और उसके क्लिप्स के लिए, लेकिन यहाँ पर रमन बोलता है कि 100 बार बोल चुका हूँ, वो गलती तेरी नहीं थी, उल्टा तूने तो हमारी हेल्प करी थी। और वे विद्युत को सी ऑफ करते हैं और साथ में दोबारा आने के लिए भी कहते हैं। दूसरी ओर यहाँ पर जैसी महिलाएं विद्युत की तारीफ कर रही होती है तभी मर्द बोलने लगते हैं, खास करके मिस्टर भल्ला, कि तोशी जी आज तक आपने तो मेरी इतनी तारीफ करी नहीं है। और यहाँ पर संतोषी मजाक उड़ाकर कहती है कि ये लो मिस्टर भल्ला भी जल गए। एंड रोमी और आदि जो होते आलिया और मेघा से फाइट करने लगते हैं कि वो तो उन पर शक करती रहती है, उनकी एक बात नहीं सुनती है। लेकिन आज जब विद्युत आया तो इतने प्यार से उसे खाना सर्व कर रही हैं। सभी मर्द जो है चिल्लाने लगते हैं औरतों के ऊपर। रमन इशिता जो होते हैं इस बात से फेडअप होकर रमन चिल्लाकर बोलता है कि सब के सब शांत हो जाओ। और वह अपनी मम्मी जी को कहता है कि आप पंजाब नहीं बल्कि पूरा पंजाब लग रही हो, हम मर्दों को थोड़ा स्पेस चाहिए। इसलिए वह सब के सब एक रूम की ओर निकल पड़ते हैं। महिलाएं सोचती है कि आखिरकार इन्हें हुआ क्या है, एकदम से जल गई विद्युत से। दूसरी ओर शगुन और मणि जो है रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। जैसे ही वह अंदर जा रहे होते हैं तभी उन्हें पता चलता है कि रेस्टोरेंट में काफी भीड़ है। यहाँ पर शगुन पूछती है कि रेस्टोरेंट में इतनी भीड़ क्यों है। मणि बोलता है कि शायद कोई सेलिब्रिटी आया है इसीलिए। अब मणि को एक इम्पोर्टेंट बिजनेस कॉल आती है, वो उस कॉल अटेंड करने के लिए बाहर जाता है। तभी शगुन देखती है कि विद्युत, और यहाँ पर वह अपना मुंह छुपाती है। शगुन सोचती है कि अगर इसने मुझे यहाँ पर देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन विद्युत जो है वो शगुन के पास आ ही जाता है उससे माफी मांगने के लिए। लेकिन शगुन उसे माफ करने से इनकार करती है और उसे अपने आप से दूर जाने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर मणि आता है। वह विद्युत से कहता है क्या मैं आपसे कभी मिला हूँ, तो वो बताता है कि मैं विद्युत सानी हूँ। और यहाँ पर मणि उसे पहचान जाता है। तभी वह शगुन से बोलता है कि तुम विद्युत से ऐसे बात क्यों कर रही हो। शगुन बोलते मुझे सेलिब्रिटीज पसंद नहीं है इसीलिए। और वह मणि से कहती कि हम किसी और रेस्टोरेंट में जा सकते हैं क्योंकि विद्युत साई ने भी वहीं पर डिनर करने वाला था। लेकिन यहाँ पर शगुन जब जिद करती है तो मणि मान जाता है। दूसरी ओर अब दोस्तों यहाँ पर बच्चे जो होते हैं वे ट्राई करते हैं स्पीकर को, इसलिए यहाँ पर श्रवण जो होता है वह पीयू अनन्या को स्पीकर बाहर ले जाने के लिए कहता है। जहाँ पर सभी महिलाएं बात कर रही होती विद्युत के बारे में। मधु कहती है कि विद्युत इतना हैंडसम भी नहीं था, मेरा विश्वास सबसे ज्यादा हैंडसम है। तभी तो यहाँ पर संतोषी मजाक उड़ाकर कहती है तभी तो उसके आगे कांजीवरम साड़ी पहन के आने वाली थी। और यहाँ पर आलिया भी कहती है कि आदि को पता नहीं क्या हो गया है, जरा सी कुकीज तो सर्व कर रही थी, इतना जेलस फील होने लग गया। इशिता कहती है कि इन मर्दों को कभी कभी जलाना जरूरी होता है। दूसरी ओर रूम में बैठकर सभी श्रवण के सामने बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर कि सभी कहते हैं कि ये औरतें सर पर चढ़ती जा रही है, इन्हें लाइन पे लाना होगा। रोमी, आदि, मिस्टर भल्ला और रमन सब अपना मन हल्का करते हैं, लेकिन सब इस बात से अनअवेयर होते हैं कि बाहर स्पीकर में ऑलरेडी सारी महिलाएं उनकी आवाज सुन रही होती है। जैसे ही वह लोग औरतों से लड़ने के लिए बाहर जाते हैं तो श्रवण समझ जाता है कि कोई ना कोई मुसीबत होने वाली है। वह सबकी सब घूर रही होती हैं।
और यहाँ पर रमन पूछते कुछ हुआ है क्या। इशिता बताती है इस स्पीकर से हमने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है, जिसके बाद सभी मर्द एक एक कर अपने पॉइंट रखते हैं। लेकिन यहाँ पर पॉइंट सिर्फ इतना निकलता है, रमन चाहता है कि सभी को उनका पर्सनल स्पेस मिले, सभी औरतें उनके आगे पीछे ना घूमे। इशिता कहती है कि हम इस बारे में सोचेंगे। रमन बोलता है कि इन लोगों को प्लीज टाइम दो। तभी यहाँ पर सभी महिलाएं डिसाइड करती है कि 24 घंटे के लिए वो सभी मर्दों को परेशान नहीं करेंगी, वह जो चाहे वो कर सकती हैं। दूसरी ओर श्रवण और बच्चे बात कर रहे होते हैं कि आज तो अंकल लोगों की बैंड बजने वाली है। तभी यहाँ पर रमन जो होता है इस बात से खुश होता है कि आखिरकार हमें अपना पर्सनल टाइम मिलेगा, और इशिता और सभी औरतों को इस बात की फिक्र हो रही होती है कि हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। दूसरी ओर विद्युत के पास एक लेडी आती है उसके घर पर, उसकी शादी का कार्ड लेकर। उसमें विद्युत वैद निशा लिखा होता है। विद्युत उस पर चिल्लाकर बोलता है कि आखिरकार ये कौन है और तुम मेरे घर में कैसे आई हो। वो लेडी बोलती है कि मुझे ये कार्ड किसी लेडी ने आपको देने के लिए कहा था, और वहाँ से विद्युत उसे भगा देता है। मैं यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है इस बात से परेशान होकर कि ये निशा है कौन। और दोस्तों यहीं पर एपिसोड एंड हो जाएगा। आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।